हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी निमसेट एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी निमसेट 2027-2028 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपनी 2 साल की प्रिपरेशन के सबसे बड़े लेसन्स बताने वाला हूँ। 2025 में मेरी रैंक AIR 3758 थी और इस साल मेरी रैंक AIR 1488 आई है। यार इम्प्रूवमेंट तो हुआ, बट मेरी रैंक इससे भी बहुत बेटर आ सकती थी और उसका रीज़न मेरी इंटेलिजेंट या फिर मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी। उसका रीज़न मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक मेरी ये थी कि स्टार्टिंग के 2 महीने मैं कंसिस्टेंट रहा, उसके बाद मेरा 1 से 2 महीने का गैप हो गया था। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और एक ही बार रिवीजन किया था और प्रैक्टिस भी मैंने एक ही बार की थी। और एग्जाम में नए कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने ब्लैंक पेज रिवीजन नहीं किया था। ब्लैंक पेज रिवीजन होता क्या है, हम बिना बुक खोले बिना नोट्स खोले एक ब्लैंक पेज में लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो अपन को आता है, और लास्ट में लिखने के बाद अपन जो भूलते हैं वो फिर रिवाइज कर लेते हैं। और एग्जाम के बाद समझ में आया कि ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मेरी चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने कोचिंग के सारे मॉक नहीं दिए थे। मैंने 1-2 महीने के गैप में सारे मॉक देना छोड़ दिया था, और जितने मॉक दिए थे उनका एनालिसिस भी मैंने ऑनेस्टी के साथ नहीं किया था जितना करना चाहिए था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम 1 महीने भी नहीं पढ़ते तो हम 30 दिन ही नहीं बल्कि हमारा मोमेंटम भी लॉस हो जाता है और हम माइनर छोटे कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं। मेरी चौथी मिस्टेक, मैंने कोचिंग के सारे मॉक नहीं दिए थे और मैंने 1-2 महीने के गैप में मॉक देना भी छोड़ दिया था, और जितने मॉक दिए थे उसका भी अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था। तो भाई एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, मॉक का स्कोर जितना भी आए वो अपनी रैंक डिसाइड नहीं करता, हम एनालिसिस कितने अच्छे से करते हैं वो डिसाइड करता है। तो एनालिसिस अच्छे से करना। मेरी 5वीं मिस्टेक, मेरी कोचिंग में जो लास्ट मंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, सर ने उसका लेवल हाई रखा था और मैंने एक ही टेस्ट दिया था। उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे और मैंने मॉक देना ही छोड़ दिया था और ओवर थिंकिंग करने लगा था, और इसका असर मुझे पेपर में भी दिखा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने मेरे फाइनल एग्जाम में गैसिंग कर दी थी और मेरे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे तो मेरा स्कोर डाउन हो गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मुझे उस टाइम पे लगा था कि इतने से क्वेश्चन से क्या ही होगा, और रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन मैटर करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेपर का लेवल जैसा भी हो, लेवल सबके लिए सेम ही होता है। और अगर मैं उस दिन पेशेंस रखता तो शायद मेरा स्कोर और भी बेटर होता। और अगर मैं किसी निमसेट एस्पायरेंट को कुछ सजेशन देना चाहूँगा तो मैं कुछ 5 पॉइंट बता रहा हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। चाहे 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, आपको रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ब्लैंक पेज रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ब्लैंक पेज पे जितना लिखोगे आपको उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। पॉइंट नंबर 4, आपको हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस को बहुत टाइम देना है। और पॉइंट नंबर 5, आपको कभी भी मॉक में मार्क्स कम आए तो आप उसको माइंड नहीं करना, क्योंकि उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहता है, मार्क्स नहीं। भाई ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू।